दोस्तों, पीएम मोदी की स्पीच आजकल काफी एक चर्चा का विषय बनी हुई है और उनकी स्पीच का एक हिस्सा बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, जहां पर पीएम मोदी बात ये कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस का तो मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और इस पूरी स्पीच के हिस्से से हम यहां पर एक और मुद्दा जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ इशारा करती है ये स्पीच। वो है इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, ये सारी चीजें समझना क्यों जरूरी है, ये सब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अकेडमी में। आइए समझते हैं कि पूरा मामला ये आखिर क्या है। दरअसल यहां पर सरगुजा में रैली करते हुए पीएम मोदी ने हाल ही में यहां पर स्पीच में अपने कहा कि भाई कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और ये बात क्यों कही, अगर इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहां पर कहता है कि इस बात को करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाई कांग्रेस जो है आपके ऊपर टैक्स लगाना चाहती है कि भाई किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को मिलेगी तो उस पर भी टैक्स यहां पर लगेगा। तो आखिर ये बात क्यों कही है, इस चीज को यहां पर देखते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने यहां पर एक स्टेटमेंट को टारगेट किया है और यह स्टेटमेंट जो दी गई है ये सैम पित्रोदा जी के द्वारा दी गई है। सैम पित्रोदा आखिर है कौन? सैम पित्रोदा आपको एक्स एडवाइजर और अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस को इंपॉर्टेंट मामलों में एडवाइज करते रहते हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे पीएम मनमोहन जो थे उनके जमाने में आपको एडवाइजर दिखेंगे। इसके अलावा राजीव गांधी के जमाने में भी एडवाइजर पीएम के आपको देखने को मिलते हैं। सैम पित्रोदा यहां पर कांग्रेस के साथ थे और अभी भी कांग्रेस की तरफ से ये चेयरमैन है जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है उसके चेयरमैन आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि विदेशों में कांग्रेस का जो पक्ष है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और कांग्रेस का काम विदेशों में फैलाने का काम, वहां पर करने का काम कोशिश करते हैं। तो यहां पर सैम पित्रोदा जो है कांग्रेस की तरफ से आपको एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति देखने को मिलते हैं काफी ज्यादा। ऐसे में इनकी जो स्टेटमेंट है इसका आधार बनाकर पीएम मोदी ने यहां पर यह बात कही है। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा है, सैम पित्रोदा ने एग्जैक्टली क्या कहा था उसको यहां पर देखेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अभी तक का सबसे बड़ा यूपीएससी का एकेडमिक इवेंट आपने नहीं देखा होगा और यह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। पहली बार अपने आप में ऐसा इवेंट है जिसका नाम है मंजिल 2024 और यह जो इवेंट होना है ये आप देखेंगे कि 28 अप्रैल को होना है 1 बजे से 2:30 बजे के दौरान। और अभी तक के अनअकैडमी के जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड लेवल पर अभी तक सिलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे वो यहां पर जो उसको सेलिब्रेट करेगा अनअकैडमी, इंक्लूडिंग AIR-1 आपको देखने को मिलते हैं अनअकैडमी की तरफ से। और जितने टोटल सिलेक्शन इस साल हुए हैं सभी जो टॉपर्स हैं उनको यहां पर इनवाइट किया गया है, वो सब यहां पर आएंगे। हमारे जो प्लस लर्नर्स हैं, बाकी जितने भी लर्नर्स हैं अनअकैडमी के, वो सब उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आपको स्ट्रेटेजीज वगैरह शेयर करेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स करने वाला है इस पूरे इवेंट के दौरान और ये इवेंट होगा 28 अप्रैल को 1 से 2:30 के बीच, कहां पर यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पर लाइव होने वाला है। ऐसे में जो हमारे लर्नर्स हैं वो भी यहां पर गेम्स में पार्टिसिपेट करके कई सारे प्राइजेस वगैरह भी जीत सकते हैं। ठीक है, तो एक तो टॉपर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, ऊपर से प्राइजेस जीतने का। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको इस मंजिल 2024 में इवेंट में देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे 28 अप्रैल को मंजिल से जुड़ना है हमें यहां पर, ताकि जो लोग मंजिल तक पहुंच चुके हैं अब वो तो ठीक है, लेकिन आप सभी को भी हमें मंजिल तक पहुंचाना है। इस चीज के लिए हम यहां पर इस मंजिल इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं कि आखिर सैम पित्रोदा जी ने आखिर कहा क्या था। तो यहां पर अमेरिका के अंदर अपने एक इंटरव्यू के दौरान यहां पर सैम पित्रोदा कहते हैं कि भाई अमेरिका के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस टैक्स का। तो अमेरिका के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स होता है और उसके अंदर क्या होता है, जहां पर भी $100 मिलियन से ज्यादा की वेल्थ अगर किसी के पास है तो ऐसे में सरकार क्या करती है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके पास $100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी, तो उसकी मृत्यु के बाद सरकार उसमें से 55% जो उसकी वेल्थ है वो ले लेती है और वो व्यक्ति 45% ही अपनी संपत्ति का हिस्सा जो है अपने बच्चों को पास ऑन कर पाता है। यानी कि जो उनके बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो इनके पूर्वज हैं, यानी कि उनके जो पिताजी हैं या फिर दादाजी हैं जो भी हैं, उनसे उनको सिर्फ 45% ही वेल्थ मिलेगी, 55% सरकार के पास चली जाती है। और ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये एक खास प्रकार का लॉ है यूएस का और काफी इंटरेस्टिंग है। और ऐसे में ये इस चीज पर आधारित है कि भाई आपने कमाया और आपने उस चीज को एंजॉय करा, आपने अपने लिए संपत्ति बनाई, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आप उसका कुछ हिस्सा दे दीजिए, कुछ हिस्सा आप सरकार को, सोसाइटी को, समाज को दे दीजिए ताकि सरकार उसको इस्तेमाल कर सके वेलफेयर के अंदर। तो यहां पर ये कौन कहते हैं कि ये बात भी ठीक है कि जो आपके आने वाले पीढ़ी है उसको आप पूरी संपत्ति नहीं देते, कुछ देते हैं और कुछ संपत्ति समाज को, सोसाइटी को चली जाती है सरकार के द्वारा। अब यहां पर
इसी चीज को आधार बनाकर सैम पिट्रोडा ने एक इंटरव्यू में ये सारी बात कही, लेकिन इसी चीज को आधार बनाकर यहां पर ये स्टेटमेंट पीएम मोदी के द्वारा आपको देखने को मिलेगा जो है दी गई है। यहां पर सैम पिट्रोडा अपनी सफाई में यहां पर कहते हैं कि भाई इन्होंने जो बात की है ये सिर्फ यूएस के रेफरेंस में बात की है और यूएस में किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस टैक्स का, सिर्फ उसको यहां पर डिस्कस किया है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहां पर भारत में इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये सारी बातें, ये कुछ यहां पर बस फैक्ट्स डिस्कस कर रहे थे, ऐसा इन्होंने यहां पर सफाई में अपने कहा। इसके अलावा कांग्रेस इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड रखती है, तो कांग्रेस कहती है कि भाई सैम पिट्रोडा जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये बात कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस का कोई ऑफिशियल स्टैंड जो है, कांग्रेस की कोई ऑफिशियल विचारधारा या फिर कांग्रेस की कोई ऑफिशियल पॉलिसी ऐसी नहीं है कि भारत के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये पार्टी की पोजीशन नहीं है, उन्होंने अपनी यहां पर विचार रखे हैं, ये कांग्रेस यहां पर कहती है। और यहां पर सेम बात यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन चीफ है कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश, वो यहां पर ये बात करते हैं, कहते हैं कि भाई कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई प्लान नहीं है। कहते हैं इनफैक्ट यहां पर जो मोदी सरकार है यानी कि पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है, इनकी तरफ से ऐसा कुछ इनहेरिटेंस टैक्स जैसा कुछ लाने की चर्चा वगैरह यहां पर देखने को मिलती है, बल्कि इन्होंने ये बात यहां पर कह दी है। और इन्होंने कहा, यहां पर बताया गया है कि भाई ऐसी कुछ चर्चाएं 2019 के जब लोकसभा इलेक्शन होने थे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जब जुलाई के अंदर बजट आपको देखने को मिलता है, तब यहां पर ये जो आइडिया था इस तरह से इंटरनली डिस्कस किया गया था। तो 2019 के जो इलेक्शंस थे उस दौरान ये आइडिया जो था इंटरनली इसको डिस्कस किया गया था इनहेरिटेंस टैक्स का, यहां पर ये बात निकलकर सामने आई है। इसके अलावा ये पूरा जो मामला है इनहेरिटेंस टैक्स का, ये हमें एक बड़ी मुद्दे की तरफ इशारा करता है, और वो है कि कैसे पूरी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर जो इनइक्वालिटी है, जो इनकम इनइक्वालिटी है, वेल्थ के आधार पर, संपत्ति के आधार पर जो असमानता है वो कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अगर आप ऑक्सफैम का डेटा देखेंगे, ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो कि रिपोर्ट जारी करती है, वो कहती है कि पिछले 2 साल के अंदर, कहता है पिछले 2 साल के अंदर दुनिया के रिचेस्ट, सबसे अमीर जो 1% लोग हैं, उन्होंने इतनी वेल्थ अक्यूमुलेट करी है, इतनी वेल्थ जनरेट करी है कि जितनी 99% लोगों की वेल्थ है उससे भी ज्यादा डबल टॉप 1% लोगों के पास आपको वेल्थ पिछले 2 साल में मिलती है। तो पिछले 2 साल में टॉप 1% ने इतनी वेल्थ कमाई है जितनी की बाकी के 99% की है, उससे दुगनी टॉप 1% के पास आपको देखने को मिलती है। तो ये हाई लेवल की इनइक्वालिटी ग्लोबल लेवल पर आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर इंडिया के बारे में ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखें तो क्या कहती है, असमानता की जहां तक बात है, कहता है कि भारत में जो रिचेस्ट 1% है उनके पास 40% से भी ज्यादा देश की संपत्ति है। तो भारत के अंदर 1% लोगों के पास 40% से ज्यादा संपत्ति देखने को मिलती है। और बताया गया है कि पैंडेमिक के बाद यानी कि कोविड के बाद आपको देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर जो बिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स, उनकी यहां पर संपत्ति के अंदर 121% का इजाफा हुआ है। 121% से उनकी जो इनकम है, जो वेल्थ है, वो बढ़ गई है। और उसके अलावा यहां पर इसका मतलब क्या है, 121% का मतलब है कि हर दिन 3,608 करोड़ रुपए इंक्रीज हुए हैं भारत के अंदर बिलियनियर्स की वेल्थ के अंदर। तो आप देख सकते हैं पैंडेमिक के बाद, कोविड के दौरान भारत के अंदर स्थिति आपको ऐसे देखने को मिलेगी कि बहुत सारे लोग जिनकी जॉब उस जमाने में गई थी और आज भी उन लोगों को रोजगार ठीक से नहीं मिला है। आपने देखा होगा कोविड के बाद अगर आप अपने आसपास भी निकलेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग अब सेल्फ एम्प्लॉयड आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो कोविड के दौरान जिनकी जॉब गई थी वो आज तक भी अनएम्प्लॉयड आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग जो इनकम एक ठीक ठाक कमा रहे थे अब वो कम इनकम में काम कर रहे हैं। और ऐसे में यहां पर ज्यादातर जो समाज का तबका है वो इस कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो बिलियनियर्स आपको देखने को मिलेंगे भारत के अंदर, उनकी संपत्ति यहां पर बढ़ी है। तो एक तरफ भारत के अंदर जहां पर जो वर्किंग क्लास है उसको अगर आप देखेंगे कि उनकी जो इनकम है, वेल्थ है, वो घटी है। दूसरी तरफ जो भारत में बिलियनियर्स हैं, टॉप जो रिचेस्ट लोग हैं, उनकी इनकम आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, और कहता है 121% से ज्यादा बढ़ी है। तो ये बढ़ती हुई असमानता की तरफ दिखाता है। और ऐसे में जो इनहेरिटेंस टैक्स की यहां पर बात की गई है, सैम पिट्रोडा ने, यूएस के अंदर ऐसा कोई टैक्स होता है, वो इसीलिए यहां पर डिस्कशन का मुद्दा बन गया है कि यहां पर जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है भारत के अंदर और पूरी दुनिया में, इसको कम करने का एक जरिया हो सकता है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी कि ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन में काम आ सकता है। और अगर आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देंगे तो ऐसे में आप यहां पर जो बढ़ती हुई इनइक्वालिटी है इसको टारगेट यहां पर कर सकते हैं। तो कहता है इनहेरिटेंस टैक्स एक तरह से टूल है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस कर सकता है। ऐसे में यहां पर कई बार
चर्चा का विषय आपको देखने को मिलेगा बना रहता है कि भाई जो लोग ज्यादा कमाते हैं, जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए और जो कम कमाता है उसके ऊपर कम टैक्स लगना चाहिए। तो ऐसे में यहां पर कई बार डिस्कशन का मुद्दा आपको बनता हुआ दिखेगा कि भाई ज्यादातर जो बिलियनियर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगे। ऐसे में यहां पर कई बार डिस्कशन होता है कि मिनिमम ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट होना चाहिए, मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट यहां पर कॉर्पोरेट लेवल का होना चाहिए। और इसके अलावा यूएस के अंदर यहां पर कई बार बात की जाती है, प्रपोजल यहां पर दिया गया कि भाई यूएस के अंदर मिनिमम 25% टैक्स लगना चाहिए उन लोगों के ऊपर जिनकी जो वेल्थ है वो $100 मिलियन या उससे ज्यादा है। तो यूएस के अंदर भी ये चर्चा का विषय बना रहता है, जिनकी संपत्ति $100 मिलियन या उससे ज्यादा है तो उनके ऊपर 25% यहां पर मिनिमम टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस और ब्राजील भी G20 के अंदर जो डिक्लेरेशन साइन हुई थी हाल फिलहाल में, उसके अंदर भी यहां पर फ्रांस और ब्राजील ने पुश किया था, उन्होंने भी अपनी तरफ से ये कोशिश की थी कि यहां पर जो सबसे सुपर रिच लोग हैं उनके ऊपर टैक्स बर्डन जो है वो थोड़ा बढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि यहां पर इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो यूएस के अंदर प्रपोजल की बात की गई, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज भी करा था ऐसा कानून जो कि यूएस के अंदर बात करता है कि 25% का मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा उन लोगों के ऊपर जिनकी इनकम, जिनकी जो वेल्थ है वो $100 मिलियन से ज्यादा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर इसको कहा गया बिलियनियर मिनिमम इनकम टैक्स। ठीक है, बिलियनियर मिनिमम इनकम टैक्स के थ्रू यहां पर टैक्स लगाने की कोशिश की गई। इसके अलावा अगर भारत में बात करें तो क्या भारत के अंदर कभी कोई ऐसा टैक्स रहा है जो कि वेल्थ के ऊपर टैक्स लगाया जाए, जो कि इनहेरिटेंस के ऊपर टैक्स लगाया जाए, यानी कि संपत्ति अगर आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए? तो जब आप देखेंगे तो कहता है बिल्कुल हाँ, भारत में भी ऐसा टैक्स रहा है जिसको एस्टेट ड्यूटी कहा जाता था जिसको एस्टेट ड्यूटी कहा जाता था। और ऐसे में ये जो टैक्स था 1953 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 1953 में इंट्रोड्यूस किया गया और फिर राजीव गांधी की सरकार के दौरान 1985 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तो भारत के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम था एस्टेट ड्यूटी, और ऐसे में यहां पर इसको 1985 में खत्म कर दिया था इस कानून को, इस टैक्स को। और ऐसे में अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि भारत के अंदर समय समय पर और भी ऐसे टैक्स रहे हैं जो कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, यानी कि जिनके पास संपत्ति है उनकी संपत्ति पर टैक्स लगता हुआ आपको नजर आएगा, जैसे कि वेल्थ टैक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वेल्थ टैक्स की अगर बात करें तो कहता है कि यहां पर वेल्थ टैक्स आपको देखने को मिलेगा कि लगभग आपको 1% के आसपास आपको वेल्थ टैक्स लगता हुआ नजर आता है, जो कि जिन लोगों की संपत्ति 30 लाख से ज्यादा हुआ करती थी उन पर 1% वेल्थ टैक्स लगता था। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें गिफ्ट टैक्स यहां पर लगता था, अब यह भी अबॉलिश हो चुका है। ठीक है, तो वेल्थ टैक्स को 2015 में अबॉलिश किया गया और गिफ्ट टैक्स को यहां पर अबॉलिश किया गया था 1998 के अंदर। ठीक है, और अभी जो गिफ्ट टैक्स है वो एक इनकम टैक्स के रूप में कवर किया जाता है, और यहां पर अगर 50,000 से ज्यादा की अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं तब आपके ऊपर यहां पर टैक्स लगेगा, उससे कम अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं पूरे साल में तब आपके ऊपर टैक्स यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, अगर बात करें एस्टेट टैक्स की, ये जो इनहेरिटेंस टैक्स लगता था भारत के अंदर जो कि राजीव गांधी सरकार ने जिसको अबॉलिश करा, इसकी अगर बात करें तो कहता है कि ये इसको एस्टेट ड्यूटी के नाम से जाना जाता था, और यहां पर इसका जो थ्रेशोल्ड था, यानी कि मिनिमम 1 लाख की जो संपत्ति होगी, मिनिमम 1 लाख की संपत्ति के ऊपर यहां पर टैक्स लगेगा। और ऐसे में यहां पर जिन भी लोगों की संपत्ति 20 लाख से ज्यादा होगी उस पर फिर 5 से लेकर 40% के टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, यानी कि 20 लाख के ऊपर जितनी संपत्ति बढ़ती जाएगी उस हिसाब से यहां पर अलग अलग टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगता जाएगा। तो मिनिमम संपत्ति 1 लाख थी, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगता था। उसके अलावा 20 लाख से ऊपर वाली जो संपत्ति होती थी उसके ऊपर अलग अलग टैक्स रेट्स देखने को मिलेंगे, और हिसाब से भारत के अंदर इस हिसाब से एस्टेट टैक्स भारत के अंदर आपको लगता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर अगर बात करें तो कहता है कि भारत के अंदर एस्टेट टैक्स हुआ करता था, इनहेरिटेंस टैक्स हुआ करता था, लेकिन वो 1985 में अबॉलिश किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी आपको देखने को मिलेगा इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने वेल्थ टैक्स की बात करी, ये सब टैक्स भारत के अंदर रहे हैं। ऐसे में यहां पर चर्चा फिर भी इनहेरिटेंस टैक्स पर चलती रही है। अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि इन पर अनऑफिशियल तरीके से या फिर ऑफिशियल तरीके से कभी ना कभी डिस्कशन भारत के अंदर चलता रहा है। जैसे कि अगर यहां पर बात करें 2018 दिसंबर के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली यहां पर एक पब्लिक इवेंट के अंदर कहते हैं कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि लंदन हो गया, यूएस हो गया, ये सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके अंदर जो आप देखेंगे कि भाई यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको जो पैसा आता है ये
इनहेरिटेंस टैक्स जैसे जो टूल्स हैं, इनहेरिटेंस टैक्स जैसे सिस्टम है, इनसे काफी पैसा आता है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कोई सिस्टम यहां पर नहीं है। तो अरुण जेटली भी यहां पर पब्लिक इवेंट के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स को ही डिस्कस करना चाह रहे थे, कि बता रहे थे कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज में इनहेरिटेंस टैक्स की वजह से ऐसे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, लेकिन भारत के अंदर ऐसी कोई सुविधा यहां पर नहीं है। तो ये पूरा जो मामला है इनहेरिटेंस टैक्स का, ये जुड़ा हुआ है दरअसल जो आर्थिक असमानता है, इनकम इनइक्वालिटी है, उससे जुड़ा हुआ है, और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के मामले से यहां पर जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा मामला और यहां पर हमने डिस्कस कर लिया पूरे मामले को। और फिर से याद रखेंगे 28 अप्रैल को जुड़ना है 1 बजे से 2:30 बजे के बीच के दौरान, और सबसे बड़ा यूपीएससी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक एकेडमिक इवेंट होने जा रहा है, जिसको अन अकेडमी ऑनलाइन यहां पर ऑर्गेनाइज कर रहा है। और यहां पर 2 बड़े रिवील्स होंगे, साथ में यहां पर आपको देखने को मिलेगा सभी टॉपर्स आएंगे, और इतने सारे टॉपर्स एक जगह पर आपने पहली बार देखे होंगे, और उनसे इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, उनकी स्ट्रैटेजी सुनने का मौका मिलेगा, और एक काफी अच्छा डिस्कशन यहां पर होने वाला है 1 बजे से 2:30 बजे के बीच यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पर 28 अप्रैल को। याद रखेंगे, मार्क कर लेंगे डेट, 28 अप्रैल यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पर जुड़ना है, और अपने दोस्तों को भी यहां पर बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर जो अनअकैडमी का मोटो है वो ये है कि कुछ लोग मंजिल पर यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ लोगों को यहां पर पहुंचाना है, जैसे आप सभी दोस्तों को, तो इसीलिए यहां पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।